Assalamu alaikum dear friends. Walaikum assalam. How are you all? Fine. All are fine? Yes. Happy? Yes. Okay, very good. Khala is also happy with my kids, with my friends. जी तो welcome you all in story time with Khala. My friends have come again. खाला के पास दोबारा से आ गए हैं सारे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, क्योंकि खाला सुनाती हैं बहुत सी स्टोरीज़ और हम करते हैं बहुत सा फ़न और एक्टिविटीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें लर्न विद फ़न। ऐसे ही है तो स्टोरीज़ तो सब बच्चों को अच्छी लगती है ना। तो खाला ने सोचा क्यों ना आज हम एक इस्लामिक स्टोरी कर लें। बहुत दिन हो गए इस्लामिक स्टोरी नहीं सुनी। हमारी एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, आउटडोर विज़िट भी चलते हैं, तो आज हम करेंगे एक इस्लामिक स्टोरी। प्रॉफिट्स के बारे में तो सबको पता है ना। हाँ जी, तो कितने प्रॉफिट्स हैं टोटल? 1,24,000। जी, 1,24,000 पैगंबर आए थे लोगों की हिदायत के लिए। तो सबसे पहले पैगंबर तो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे लास्ट वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज आपको खाला सुनाने जा रही हैं स्टोरी ऑफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत यूनुस भी एक हमारे जो है फेमस पैगंबर गुजरे हैं, उनकी स्टोरी भी है थोड़ी सी डिफरेंट। तो दैट्स वाई खाला प्लान टू टेल यू स्टोरी ऑफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी तो many years ago there was a place, there was a city named नैनवा। एक सिटी था, उसका नाम क्या था? नैनवा। Many people lived there, बहुत से लोग रहते थे वहाँ पे। ठीक है, and they worship idols, बुतों की पूजा करते थे वो। idols mean बुतों की पूजा करते थे। they don't believe in Allah, वो अल्लाह ताला पे यकीन ही नहीं रखते थे। फिर अल्लाह ताला ने भेजा किसको? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला सेंड हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है, टू गाइड द पीपल, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमें एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि आप लोग बुतों की पूजा करते हैं, दिस इज़ नॉट राइट वे, हमें क्या करना है? एक अल्लाह की इबादत करनी है। तो वो जो लोग थे ना, वो तो बहुत ही ख़राब किस्म के लोग थे। दे वर बैड पीपल, दे डिड नॉट लिसन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। दे सेड कि आवर फोर फादर्स, वी एंड आवर फोर फादर्स यूज़ टू प्रे यूज़ टू वर्शिप आइडल्स, कि हम भी और हमारे फोर फादर्स भी। फोर फादर्स किसे कहते हैं? जैसे हमारे बाप दादा आगे से हमारे बड़े होते हैं ना, उनको फोर फादर्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी और हमारे फोर फादर्स भी इन्हीं आइडल्स की वर्शिप करते हैं, इन्हीं बुतों की पूजा करते हैं, तो हम तो नहीं इससे हटेंगे, हम तो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप लोग अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह ताला विल सेंड पनिशमेंट। ठीक है, अल्लाह ताला विल गिव यू पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, सज़ा मिलेगी। आपको पता है ना, जो लोग जो कौमें कहना नहीं मानती थी, फिर उन पे अज़ाब भी आते थे। ठीक है, जितने इससे पहले कौमें गुजरी हैं, तो उन्होंने कहा कि दे आर्ग्यूड ना, वो उनसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बहस करते रहे कि नहीं हमने नहीं करना, हम देख लेंगे, लेट द पनिशमेंट कम। उन्होंने कहा देखते हैं, पनिशमेंट होने दें, हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अब जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे ना, ही बिकेम वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत क्या हुए? सैड हो गए। हाँ जी, और वो अपनी कौम से नाराज़ भी हो गए। ही बिकेम एंग्री विद जो वहाँ नैनवा वाले लोग थे उनके साथ, वो उनसे नाराज़ हो गए। अब उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों ने एक अल्लाह की इबादत नहीं करनी ना, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन वो इस कदर देवर बैड पीपल कि उन्होंने हज़रत यूनुस की इस बात पर भी वो ईमान ना लेकर आए। फिर क्या हुआ जी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जी वो सिटी ही छोड़ के चले गए, तो जैसे वो वहाँ से छोड़ के गए ना, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एकदम जनाब पूरा ही तूफ़ान सा आ गया। वहाँ पे ना अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया पूरे आसमान पे, जैसे फायर होती है ना, ऐसे ही था। ऐसे धूप आ गई थी इतनी तेज।
जी स्टॉर्म भी आ गया था, वेरी गुड। और घूमने वाले बादल भी आए। हाँ जी, बस डिफरेंट कौमों पे डिफरेंट तरह के अजाब आए थे ना, इसलिए आप लोगों के में भी सारे बच्चों ने और भी नबियों के सुने हुए होंगे किस्से, तो इस वजह से इनके पास भी माशाल्लाह नॉलेज है। तो ऐसा हुआ कि फिर अब वो लोग बहुत दे वर स्केयर्ड, वो बहुत खौफज़दा हो गए कि जैसे पिछली कौमों पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आद, कौम समूद पे आए थे ना अजाब, इसी तरीके से हम पे भी आ गए। अब तो वो बहुत खौफज़दा हुए और उन्होंने क्या किया जी, वो डर के वो लोग ना एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, अब वो पहाड़ के ऊपर जाके उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा प्लीज़ फॉरगिव अस, अल्लाह ताला प्लीज़ फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा से एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अब आपको पता है ना अल्लाह ताला की ज़ात मर्सीफुल है, बहुत रहीम व करीम है, वो माफ़ करने वाले हैं। जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है ना तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला माफ़ करते हैं ना। तो अब उन्होंने भी इतनी दुआएं मांगी, वो इतने खौफज़दा हुए कि हम पे अज़ाब ना आए, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला फॉरगिव देम, और फिर वो जो अज़ाब था वो टल गया, उन पे अज़ाब ना आया। अब क्या हुआ जी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ना, जब नाराज़ होकर वहाँ से निकले ना, तो ही वेंट टू सी, एक समंदर पे गए। देयर वॉज अ शिप, वहाँ पे एक शिप थी, वो ना उस शिप में सवार हो गए और वहाँ पे ना उस शिप में वो ट्रैवल करने लगे। वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे। अब सारा दिन वो शिप ट्रैवल करती रही, तो अच्छी हवा वगैरह चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही रात हुई ना जी, तो समंदर में तो तूफ़ान आ गया। देयर वाज स्टॉर्म, बहुत ही खौफनाक किस्म का तूफ़ान आ गया। जो शिप थी, हाँ जी, नहीं वो समंदर में तूफ़ान आता होता है ना, विंड तेज़ जब चल रही होती है तूफ़ान सा आ जाता है ना, तो वो जो शिप थी ना वो तो डोलने लग गई। अब तो सब लोग जो थे ना दे वर वेरी फ्राइटेंड, बहुत ही खौफज़दा हो गए। शिप डूबने भी गई थी? नहीं, शिप डूबी नहीं ना, अभी तो वो जब शिप हिलने जुलने लग गई थी, उन्हें लग रहा था कि डूब जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया क्या शिप में बैठे हुए थे? जी शिप में बैठे हुए थे ना, जो बाकी लोग भी थे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी थे, वो भी शिप में बैठे? वो भी शिप में थे, क्योंकि जब अपनी कौम से नाराज़ होके आए थे तो वहाँ पे शिप थी, वो उसमें, क्योंकि वो इतने डिसहार्ट हो गए थे अपनी कौम से कि उन्होंने कहा कि मैंने अब इनके पास रहना ही, उनको छोड़ के आ गए थे। इस तरह फिर वो किसी दूसरे शहर में दूर कहीं बस बगैर सोचे समझे वहाँ से वो निकल आए। अब हालांकि उन्होंने वेट भी नहीं किया कि अल्लाह ताला का अगला हुक्म आता तो फिर उसके मुताबिक वो नेक्स्ट स्टेप लेते, तो वो इतने डिसहार्ट हुए कि वो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर ही अपनी कौम को छोड़ के निकल आए। अब जनाब जब तूफ़ान आने लग गया तो सब जो जहाज़ का उसका शिप का कैप्टन था ना, उसने कहा कि एवरीबॉडी थ्रो योर लगेज इनटू द सी, जो सबके पास सामान था ना, लगेज था, वो सारा समंदर में फेंक दे, क्योंकि इस तरह ये कि शिप का वेट कम हो जाएगा, तो मे बी कि जो तूफ़ान है ये उसमें शिप जो है वो डूबे ना। तो सब ने जो भी अपना सामान था, जो भी उनके पास लगेज था, दे थ्रू इनटू द सी, उन्होंने उसको क्या किया, समंदर में फेंक दिया। अब जी अभी भी शिप ऐसी डोल रही थी, अभी भी ऐसी ख़तरा था कि शिप डूब सकती थी। तो अब उन्होंने सोचा कि हमें ना कोई इंसान इसमें से कम करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसका ना ड्रॉ करें, लाइक पर्चियाँ डालें। ठीक है, जिसका नेम निकलेगा ना तो उसको हम दरिया में फेंक देंगे या वो छलांग लगा देगा। तो उन्होंने जितने भी पैसेंजर्स थे ना, सबके उसमें नेम लिख के उसमें उन्होंने उसकी कुरानंदाज़ी की, और उसमें जो था ना, जो पता है किसका नाम निकला, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। तो जितने भी पैसेंजर्स थे ना सब हैरान हुए कि हज़रत यूनुस जो हैं वो तो मतलब एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, तो इनके नाम कैसे हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम दोबारा करते हैं, सेकंड टाइम किया, फिर से उनका नाम निकल आया, सेकंड टाइम भी उनका नाम निकला। ठीक है, अभी थर्ड टाइम भी उनका नाम निकला। नाउ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अंडरस्टूड, अब उनको समझ आ गई कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट मिली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ मैं अपने शहर को छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। मेरी कौम अगर कहना नहीं मान रही थी तो मुझे अभी मज़ीद उनको अल्लाह की तरफ बुलाना था,
ठीक है, अभी इतनी जल्दी उन्हें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए था। तो वो जी फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने समझ लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जैसे शिप चल रही थी ना, तो वहाँ पे ना एक शिप के पीछे पीछे एक वेल भी थी। अल्लाह ताला ने एक वेल को, जो फ़िश होती है ना वेल, वो जो उसको कहा था कि सबसे बड़ी मछली, हाँ जी, जो सबसे बड़ी मछली होती है, तो उसको वेल, तो वेल को कहा जी, हाँ जी वेल थी। तो वो वेल को अल्लाह ताला ने कहा कि आपने इस शिप के पीछे पीछे रहना है। तो जैसे ही फिर अब रात का टाइम था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेके तो समंदर में छलांग लगा दी, और जो वेल थी वो क्योंकि करीब करीब थी, उस वेल ने फ़ौरन ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। वेल स्वेलोड द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पहले तो उन्हें फ़ील हुआ कि उनकी डेथ हो गई है, उन्हें लगा कि मैं फ़ौत हो गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी उन्हें फ़ील हुआ कि आई कैन मूव ना, मैं तो हरकत कर सकता हूँ, आई एम अलाइव। तो फिर उन्होंने ना अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगी। उन्हें पता चल गया कि अल्लाह की तरफ से उनको पनिशमेंट मिल रही है, तो उन्होंने अल्लाह ताला से इस चीज़ की बहुत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ए रब, तू ही सिर्फ़ इबादत के काबिल है, और मतलब मुझे आपकी इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं वहाँ से निकलना चाहिए था। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो उसके अंदर अल्लाह की इबादत भी करते थे, फ़िश के अंदर, और वो उसके वेल के उसके मुंह के अंदर, और साथ में अब माफ़ी भी मांगते रहते थे। और जितनी भी बाकी फ़िश थी ना वहाँ पे सी में, वो सारी भी आवाज़ सुनती रहती थी, सब भी वो उस वेल के करीब इकट्ठी होके वो भी अल्लाह की तारीफ़ कर रही होती थी, अल्लाह की हमदो सना कर रही होती थी, ठीक है, वो भी दुआएं करती थी। फिर जी अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ताला ने उस वेल को हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे ला के बाहर निकाल दो। तो वेल जो थी वो आई किनारे पे, और वेल ने क्या किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने दिन उस वेल के अंदर रहे थे, उसके पेट में, तो ही बिकेम वीक, वो काफ़ी वीक हो गए थे। और आपको पता है उनकी बॉडी भी कुछ ऐसी हो गई थी जैसे वो गीली गीली सी हो गई थी। तो निशान पड़ जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, जैसे पानी में होते हैं तो निशान पड़ जाते हैं ना, इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि वो इतने वीक थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे, और वहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, देयर वाज नो ट्री, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। वो ही फेल्ट हंग्री, उनको भूख भी लगी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। तो अब पहले तो वो मूव ही नहीं कर पा रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने, क्योंकि अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया था, इसीलिए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वेल को ऑर्डर किया था ना कि बाहर निकाल दो। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे वहाँ पे एक जल्दी से एक ट्री उगा दिया, और वहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स भी फिर आ गए, ठीक है, वो फलदार दरख्त भी हो गए। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस ट्री की जो छाँव थी उसमें शेड में फिर उन्होंने रेस्ट किया। फिर वहाँ पे कुछ दिन वो फ्रूट वगैरह खाते रहे, फिर वो बेहतर हुए, और फिर वो इस काबिल हो गए कि वो चल फिर सकते। वो ट्री अभी भी है या नहीं? हाँ जी, वो ट्री अभी भी होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हबीबा का, इंशाल्लाह इस पे मैं करूँगी, ये मेरे भी वाकई अभी नॉलेज में नहीं है, होपफुली कि वो ट्री होगा, ठीक है, तो इसका मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। तो वो फिर क्या हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना शहर की तरफ रुख किया। जी आइलैंड ही होगा ना, ज़ाहिर है वो सी के करीब था। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने शहर नैनवा पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे तो जी वहाँ के लोग तो अब वैसे ही अल्लाह की इबादत करने लग गए थे। जिस आइलैंड में वो थे उधर कोई इंसान नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये अल्लाह की ज़ात ही है जो ऐसी जगह पे भी इंसान को ज़िंदा रखती है जहाँ पे कोई भी नहीं था। ये कि अल्लाह ताला ने जस्ट एक ट्री भी उगा दिया जिसकी वजह से फिर जिसके शेड में वो रहे, हालांकि वहाँ पे बहुत शदीद सूरज की गर्मी थी और सारा कुछ था, तो जिसकी वजह से उनको सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको ज़िंदगी देनी हो उसके लिए कहीं पर भी सहूलतें दे सकते हैं।
जब अपने शहर आए तो लोगों ने उनको वार्म वेलकम किया। द सिटीजन्स ऑफ जो वो थे नैनवा के, दे बिकेम हैप्पी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो अब अल्लाह की इबादत करते हैं और अब हम बन चुके हैं अच्छे इंसान। जो बाकी शिप के लोग थे वो कहाँ गए? बाकी शिप के लोग वो तो फिर अपनी ट्रैवल ज़ाहिर उन्होंने अपना कंप्लीट किया। हाँ जी, वो उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के तालीमात पे अमल करने लग गए। कैसी थी स्टोरी? क्वेश्चन पूछूं? आप लोगों ने तो हालांकि से क्वेश्चन साथ साथ ही पूछते रहे हैं, बड़े अच्छे मेरे स्टूडेंट्स आए हैं जी, और सॉरी फ्रेंड्स हैं। स्टूडेंट्स भी कुछ कुछ होते हैं ना, इसलिए खाला को लगता है अभी तो ये खाला के फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए अभी तो ऐसा है कि चलें पहले तो हम पूछते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन से शहर में थे? कौन हमें आंसर करेगा? चलें जी, नैनवा में थे। वेरी गुड। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे नैनवा शहर में रहते थे और वहीं से छोड़ के तो गए थे। तो कौन बताएगा किसकी वर्शिप करते थे वहाँ के लोग? पहले बुतों की। वेरी गुड, सबको ही आंसर आता है। अच्छा जी, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्यों शहर छोड़ के गए थे? क्योंकि वो इस्लाम नहीं कबूल करते। हाँ जी, वो क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे और इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, इसलिए। तो सबसे पहले जो जहाज़ का कप्तान था उसने क्या कहा था कि ये जो स्टॉर्म आया हुआ है इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? एक बंदा निकालना होगा, अपनी सारी चीज़ें सामान। हाँ जी, सबसे पहले ये पर्चियाँ डाली थी। हाँ जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अपना अपना लगेज है ना वो कर दें ताकि जहाज़ का जो वज़न है ना वो कम हो जाए। और तो 3 दफ़ा तो पर्चियाँ डाली थी और 3 दफ़ा तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम जी, 3 दफ़ा तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया था। फ्रेंड्स, हमारे ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं इनको तो स्टोरी बहुत अच्छी सी याद हो गई है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, और होपफुली कि मेरे जो वो वाले फ्रेंड्स हैं उनको भी याद होगी। अभी हमने और भी बहुत सी स्टोरीज़ करनी है और एक्टिविटीज़ करनी है, तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।